नमस्कार दोस्तों। बात कर लेते हैं नोएडा की। नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया, इसकी हम वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जिस तरह से एक मेड ने, या ये कहें कि जो जिसको कहते हैं डे केयर में जो नैनीज़ होती हैं, उसमें से एक नैनी ने ऐसा बर्ताव किया, ये वीडियो सच में विचलित कर सकता है। आप सोचिए, वहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं और ये सोचते हैं कि वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये वीडियो हैरान कर रहा है। इसकी मैंने स्टिल्स निकाली, अब स्टिल्स देखिए किस तरह से एक 15 महीने की बच्ची को मेड ने दांत से काटा। आप सोचिए, पहले दांत से काटा है उसको, उसको मारा है और जमीन पर पटका है। कोई इतने मासूम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? दरअसल ये पूरा वाकया नोएडा के सेक्टर 137 का है। यहाँ पर एक सोसाइटी है, उसमें डे केयर है। ये बताते हैं कि वहाँ पर जो आरोपी मेड है, उसने बच्ची को, आप सोचिए, थप्पड़ मारा। सोसाइटी में जिस तरह से डे केयर बनाए जाते हैं, कई लोग जो नौकरी करते हैं वो हस्बैंड वाइफ वो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप सोचिए, नैनी ने या मेड कहें या डे केयर जो ऑपरेट करती है, उसने किस तरह का बर्ताव किया। बच्ची को थप्पड़ मारा है, दांत से काटा है, आप सोचिए बेल्ट से पीटा है प्लास्टिक, और उसके बाद जमीन पर पटक दिया है। ये दरअसल पूरा वाकया हुआ और बच्ची के शरीर पर निशान हैं, और इसको लेकर पुलिस में भी शिकायत की गई। मेड को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दूं पूरी खबर, ये दरअसल घटना, जैसे मैंने आपको बताया, नोएडा के सेक्टर 137 की है। यहाँ पर एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्ची को डे केयर में छोड़कर जाते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। जब वो वापस बच्ची को लेने जाते हैं तो बच्ची के शरीर पर निशान होते हैं। तो पेरेंट्स को कुछ शक होता है कि भाई ऐसा ये निशान कैसे आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। वो जाकर पूछताछ करते हैं, तो पहले तो डे केयर में सब डिनाई करते हैं कि हमें नहीं पता इस बारे में। वो कहते हैं हमें सीसीटीवी दिखाओ। जब सीसीटीवी देखते हैं, आप सोचिए, तो हैरान करने वाली ये घटना है। अब थाना 142 में मुकदमा दर्ज हो गया है। इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 अगस्त की घटना है, जब ये मेड ने अ, इस तरह की हरकत की और बच्ची बाकायदा रो रही थी घर में। तो बच्ची को जब पूछा, उससे वजह पूछनी, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, वो ज़्यादा बता नहीं पा रही थी, तो देखा कि बच्ची के निशान थे, और उसके बाद इसकी शिकायत पुलिस से की गई। आप सोचिए, जब सीसीटीवी पुलिस ने जब वहाँ पहुँची पुलिस, सीसीटीवी खंगाला, तो पुलिस के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। देखा किस तरह से टॉर्चर कर रही है एक मेड। आप सोचिए, 15 महीने की बच्ची को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इसको लेकर पुलिस में, जैसे मैंने बताया, शिकायत हुई और उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी देखी। अब इसको लेकर जो डे केयर प्रमुख है, अ, बाकायदा ये भी बताया कि जब लेडी ने, यानी जिनकी बच्ची है, उन्होंने इसका विरोध किया, तो आरोपी मेड और डे केयर का जो हेड है, उसने बड़ी बदतमीजी से उनसे बात की। इसके बाद उन्होंने फाइनली पुलिस को कंप्लेंट की। जब पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तो देखा सीसीटीवी से, तो उनके रोंगटे खड़े हुए। इस सिलसिले में अब बच्ची का मेडिकल कराया गया है और उसको रिक्शा में लिया गया। उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग्स है वो की जा रही है। इस मामले में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आप सोचिए, घटना हैरान कर देने वाली है उन पेरेंट्स के लिए, खासकर अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ की, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि मुंबई, इसके अलावा और भी जो मेट्रो सिटीज़ है, हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं और ऐसे में डे केयर एकमात्र, ये कहा जाए कि सहारा बचता है जिसमें वो विश्वास करते हैं। कई बार तो स्कूल में भी ये डे केयर्स होते हैं, कई स्कूल्स ऐसे हैं, तो वहाँ भी विश्वास करते हैं। तो ऐसे में अब ये अगर इस तरह की घटनाएं होंगी, तो नेचुरली विश्वास डगमगाएगा, पेरेंट्स डरेंगे और वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या डे केयर में भेजें या नहीं भेजें। आप सोचिए, मजबूरी होती है पेरेंट्स की, दरअसल उनको कमाना भी है। अगर एक हस्बैंड या वाइफ में से कोई अगर घर बैठ जाएगा, तो नेचुरली इनकम इफेक्ट होगी, और जब इनकम इफेक्ट होगी तो परिवार में वो खुशियाँ नहीं आ पाएँगी। इस वजह से ही दोनों नौकरी करते हैं और पैसे देते हैं इस उम्मीद से कि चलिए बच्चे का जो परवरिश है वो अच्छे से हो जाएगी। लेकिन आप सोचिए, ये किस तरह की परवरिश हो रही है। ऐसी ऐसे लोगों से सावधान रहिए, डे केयर से सावधान रहिए। सीसीटीवी, ऐसे डे केयर्स में अपने बच्चों को लगवाइए जिसका सीसीटीवी एक्सेस आप अपने मोबाइल में ले सकें, ताकि आप देख सकें। क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएँ होंगी, तो नेचुरली सवाल खड़े होंगे डे केयर और जो ये कहा जाए, जब जहाँ बच्चे, कई बार तो स्कूल्स में डे केयर होते हैं, सोसाइटी में डे केयर होते हैं, तो इस तरह की घटनाएँ वाक़ई हैरान करती है और डरा के रखती है।